सभी का स्वागत है। यह वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास 8th चैप्टर नंबर 11 एकादशः पाठः जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले चैप्टर से बनाए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। सावित्रीबाई फुले कौन थी? क्या इन्होंने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उनका नाम आज हमें पढ़ने को मिला है? तो आइए देखते हैं सावित्रीबाई फुले की जीवनी। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। यानी पुराने समय में हमें पढ़ाई के लिए बहुत ही कोशिश करनी पड़ी थी। इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध यानी दुखों को झेलना पड़ा। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली और सुबह सुबह याद करने योग्य एवं अनुकरण करने योग्य महिला, जो सबसे अग्रणी नाम जिनका लिया जाता है, सावित्रीबाई फुले, उनके योगदान से संबंधित है। तो सावित्रीबाई फुले के जीवन वृत्त से संबंधित सबसे पहले तो हमें यही ध्यान होता है कि इन्होंने लड़कियों की शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए बहुत ही दुखों को सहन किया। तो आइए शुरू करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। अब इसमें ऊपर बने हुए चित्र की बात कही है। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र कोई एक पाठशाला या स्कूल का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य साधारण सी पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र स्टेट जो है उसकी फर्स्ट बालिका स्कूल है। एका शिक्षिका, एक अध्यापिका, गृहात् घर से पुस्तकानि आदाय चलति, पुस्तकें लेकर के चलती है। मार्गे, रास्ते में, कश्चित् कोई, तस्या ऊपरी, उनके ऊपर, धूलिम कश्चित् च प्रस्तर खंडान क्षिपति, तो कोई उसके ऊपर तो धूल और कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। परंतु परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से, पक्के विश्वास से कभी विचलित नहीं होती। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती, और उन्होंने अपने विद्यालय में बालिकाओं से हंसी मजाक से बातें करती हुई वह उन्हें पढ़ाने में संलग्न होती है। तस्याह, उनका स्वकीयम अध्ययनम, अपना खुद का अध्ययन यानी पढ़ाई भी सहैव प्रचलति, साथ में ही चलता है। उनका खुद का अध्ययन भी साथ में ही चलता है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित, केयम महिला, केयम यानी कौन है, इयम यानी यह, महिला यानी लेडीज, यह महिला कौन है जिसके बारे में मैं अभी तक बात बताई आपने। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित, क्या आप सब इस महिला को जानते हैं? इयम एव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, तो यही है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। पैराग्राफ नेक्स्ट। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी के महीने की 3 दिनांक को 1831 तमे यानी सन 1831 दिनांक, डेट है 3 और महीना है जनवरी का। 3 जनवरी 1831 सन में महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थान है, महाराष्ट्र के नायगांव नामक एक स्थान पर, महाराष्ट्र के नायगांव नामक एक स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री ने जन्म लिया। तस्याह माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभियतौ, उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी, ये दोनों कहे गए हैं। नववर्ष देशिया यानी 9 साल की उम्र में सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष की जब उनकी उम्र थी तो ज्योतिबा फुले महोदय के साथ वे ब्याही गई यानी उनकी शादी कर दी गई। सोपी, फिर भी तदानीम 13 वर्ष कल्प एव आसीत, और वे भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। यानी ज्योतिबा फुले की उम्र थी उस टाइम 13 वर्ष
और उनकी उम्र यानी सावित्रीबाई फुले की उम्र थी 9 साल। यतो हि स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक है आसीत, क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, यानी वो भी स्त्री शिक्षा की पक्ष लेने वाले थे, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने वाले थे, उनकी सोच में भी यही था। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, इसलिए सावित्रीबाई के मन की जो अभिलाषा थी, सावित्रीबाई की जो मन की अभिलाषा थी, पढ़ने की इच्छा थी, स्रोत पा गई। सावित्रीबाई के मन की पढ़ने की इच्छा थी, उसको भी उत्साह मिल गया। यहाँ से आगे परम साग्रहम आग्रहपूर्वक, इससे आगे उसने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। आंग्ल भाषा में भी अध्ययनम कृतवती, अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। पैराग्राफ नेक्स्ट है 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुण्य नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत, यानी सन 1948 की बात है। तो 1848 में सन 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ उन्होंने प्रथम कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए प्रदेश का प्रथम स्कूल प्रारंभ कर दिया। सन 1848 में पुणे नगर के अंदर सावित्रीबाई ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर के बालिकाओं के लिए प्रदेश का, अपने स्टेट का प्रथमम, सबसे पहला विद्यालयम, स्कूल आरभत, प्रारंभ कर दिया। तदानीम सा केवलम 17 वर्ष आसीत, उस समय उनकी उम्र थी केवल 17 वर्ष। 1851 यानी 1851 ख्रीस्ताब्दे, सन 1851 में अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालय प्रारभत, यानी सबसे पहले उन्होंने 1851 के अंदर अस्पृश्यत्वात् यानी छुआछूत से तिरस्कृत यानी अपमानित किए गए समुदायस्य बालिकानां कृते, समुदाय की लड़कियों के लिए पृथक्तया अलग से अपरः विद्यालय प्रारभत, एक अलग से उनके लिए दूसरा विद्यालय आरंभ कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम करोत। सामाजिक जो बुराइयां हैं, कुरीति मतलब बुराइयां, समाज में जो बुराइयां चल रही थी, जैसे विधवा प्रथा है और सती प्रथा है, और उसके साथ में बाल विवाह है, दहेज है, इस टाइप की जितने भी सामाजिक कुरीतियां थी, उनका उन्होंने डट करके विरोध किया, प्रबल विरोध किया। और विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिते मिलिता। विद्वानां यानी विधवा स्त्रियों के शिरोमुंडन यानी सिर मुंडन के निराकरण के लिए, यानी रोकने के लिए, उस प्रथा को बंद करने के लिए सा साक्षात वह खुद स्वयं नाई लोगों से मिली। नापिते ही मिली था, यानी बारबस जो होते हैं नाई, उनसे जाकर के वो मिली। फलतः केचन नापिता श्याम रुडो सहभागिता ऐतेज्यन, फलस्वरूप रिजल्ट ये निकला कि कुछ नाइयों ने इस रिवाज में सहभागिता को त्याग दिया, यानी ये जो कुछ नाई जो मुंडन संस्कार करने का काम करते थे, उन्होंने सावित्रीबाई के समझाने के बाद में ये काम करना छोड़ दिया। एकदा सावित्रिया मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्रीबाई ने देखा रास्ते में कि यत की कूपम निक्सा, कुएं के पास में, शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई, तथाकथित निम्न जातियाः, नीचे की जाति की कुछ स्त्रियां, निम्न जाति की कुछ स्त्रियां, काचित नारी है,
काश्चित नारी है, कुछ स्त्रियां जलम पातुम याचन्ते, इसमें पानी पीने की मांग कर रही थी, यानी वो पानी पीने के लिए बोल रही थी और याचना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ते कूपात जलोधरणम अवार्यन, परम लेकिन उच्च वर्ग वालों ने मजाक उड़ाते हुए, उच्च वर्ग वालों ने उपहासम कुर्वन्ते मजाक उड़ाते हुए कूपात जलोधरणम अवार्यन, कुएं से जल निकालने से रोका, यानी वो रोकते थे कि नहीं, आपको इस कुएं पर हाथ लगाना एलाउ या मान्य नहीं है। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम ना सकत, सावित्री ने एतत् यानी इस अपमान में अपमान को सोढुम न सकोत यानी सह न सकी, सावित्री बाई इस अपमान को सहन नहीं कर पाई। सा ता स्त्रिय निज गृह नीतवती, सा यानी वह सावित्री बाई उन स्त्रियों को अपने घर पर, ताह स्त्रिय उन स्त्रियों को निज गृह अपने घर पर नीतवती ले गई। तड़ागम दर्शित्वा कथियत, और तालाब दिखा करके कहा कि यत यथेष्टम जलम नयत, यथेष्टम जलम नयत, कि आपकी इच्छा है उतना जल लीजिए, जितना आपको पानी लेना है आप ले सकते हो। सार्वजनिकोयम तड़ागे, यह तालाब एकदम सार्वजनिक है, यानी इसमें किसी की कोई रोक टोक नहीं है, सबके लिए बराबर है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात् यानी इससे, जलग्रहणे यानी पानी लेने में, न को नास्ति यानी नहीं है, जाति बंधन यानी कोई जाति पाति का बंधन, यानी इस तालाब से पानी लेने में कोई आपको जाति पाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वथा समर्थित है। तया यानी उसने मनुष्याणाम समानताया, मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का मतलब उसकी हिस्सेदारी का सर्वथा समर्थित है, हमेशा पूर्ण रूप से समर्थन किया है। यानी मनुष्यता की समानता की, मनुष्य सभी बराबर हैं और हम सब स्वतंत्र हैं, ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट पैराग्राफ में, महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंध गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम, यानी महिला सेवा मंडल व शिशु हत्या प्रतिबंध गृह है, शिशु हत्या प्रतिबंध गृह, ये दो ट्रस्ट हैं। इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में, इन संस्थाओं की स्थापना करने में फुले दंपतियों, फुले दंपति का मतलब फुले दंपति यानी ज्योतिबाराव फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों का योगदानम अवदानम यानी योगदान, उनकी सहायता, महत्वपूर्णम यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इनकी स्थापना करने में इन्होंने अपना बहुत अच्छा सहयोग दिया था। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्, सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधि यानी सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्रीबाई बहुत ही सक्रिय थी, एक्टिव थी। अस्य मंडल से उद्देश्य आसीत्, और ये सत्यशोधक जो मंडल है, जो ट्रस्ट है, इसका उद्देश्य क्या था, इसको स्थापना क्यों की गई थी, तो उसके लिए यहाँ बताया गया कि अस्य मंडल से उद्देश्य आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य ये था कि उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम, यानी सताए गए समुदायों का अपने अधिकारों के प्रति जागरण, यानी जो समुदाय सताए गए हैं, दुख दिए गए हैं, ऐसे समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों से जान पहचान कराना, इस ट्रस्ट का उद्देश्य था। नेक्स्ट पैराग्राफ, सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री बाई ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन यानी अंडरटेकिंग, सावित्री बाई ने अनेक प्रकार की जो संस्थाएं हैं, जो उपनाम है महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंध गृह, सत्यशोधक मंडल, इनका प्रशासन कुशलता से संचालन किया, यानी इनका जो कार्यभार है वो अच्छी तरह से संभाला। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्, अभी अकाल और प्लेग के समय में, एक बार दुर्भिक्ष यानी अकाल के समय में
प्लेग काले यानी प्लेग नाम की एक बीमारी फैली थी उस समय में। अकाल के समय में और प्लेग की बीमारी के समय में उसने पीड़ित लोगों की बिना थके हुए निरंतर सेवा की। पीड़ित जनानाम पीड़ित लोगों की अश्रांतम बिना थके हुए अविरतम च लगातार सेवा में करोत सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था यही सर्वथा प्रयासम अकरोत। और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा यानी हमेशा प्रयासम अकरोत यानी प्रयास किया। उन्होंने हमेशा पूर्ण रूप से प्रयत्न किया। महारोग प्रसार काले यानी महारोग के प्रसार के समय सेवा में लीन सा स्वयं वह खुद असाध्य रोगेण एक असाध्य बीमारी से यानी असाध्य का मतलब ऐसा रोग ऐसी बीमारी जिसका कोई हल नहीं है, ऐसे असाध्य रोग से ग्रस्त होकर के सन 1897 ईस्वी में निधनम गता ख्रीस्ताब्दे निधनम गता सन 1897 में उनकी मृत्यु हो जाती है। लास्ट पैराग्राफ साहित्य रचना में भी सावित्री महीयते सावित्रीबाई साहित्य रचना में भी उनका नाम बट घसट करके लिया जाता है। तस्याः उनका काव्य संकलन द्वयम वर्तते उनके दो काव्य संकलन है यानी उनके लिखे दो काव्यों का संकलन है। नंबर 1 काव्य फूले, नंबर 2 सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधनाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरित्रम अवश्यम अध्येतव्यम। यानी काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर ये दो उनके काव्य संकलन है। फिर कहा है कि भारत देश में महिलाओं के उत्थान के गहन अध्ययन के लिए यानी महिलाओं के विकास के लिए महिलाओं की प्रोग्रेस के लिए उन्होंने और क्या काम किया है। तो अगर इस प्रकार की गहन जानकारी आपको लेनी है तो सावित्री महोदया के जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। सावित्रीबाई ने अपने जीवन में जो तिरस्कृत समुदाय की जो स्त्रियां हैं उनको आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी ली थी बखूबी उनको पूरा किया है। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहिए वीडियो के साथ।